देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। केंद्र की भारत सरकार इस कानून को लागू करने की तैयारी में है और इसी को लेकर संसद में 16 अप्रैल से अहम चर्चा शुरू होने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कानून क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और लागू होने पर महिलाओं को क्या फायदा मिलेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासत तेज, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। 2023 में पास हुआ था महिला आरक्षण बिल। 16 अप्रैल से संसद में होगी चर्चा। 2029 चुनाव से पहले लागू करने की तैयारी। लोकसभा सीटें बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव। महिलाएं बनेंगी नीति निर्माण की भागीदार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिलाओं को राजनीति में बराबरी का अधिकार देने की पहल। दरअसल ये कानून साल 2023 में संसद से पास हो चुका है, जिसे महिला आरक्षण बिल के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के तहत लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को कम से कम 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। साथियों, आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान सभा के निर्णयों तक स्वतंत्र भारत की नींव रखने में भारत की नारी शक्ति ने असीमित योगदान दिया है। इतिहास गवाह है। और आजादी के बाद भी जिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिला, उन्होंने देश के लिए बहुत शानदार काम किया है। हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक महिलाएं जहां भी रही हैं, उन्होंने अपनी अलग लेगेसी बनाई है। इस समय भी हमारे देश में राष्ट्रपति जी से लेकर वित्त मंत्री तक ऐसे अहम पद महिलाएं ही संभाल रही है। उन्होंने देश की गरिमा और गौरव दोनों को बढ़ाया है। साथियों, हमारे देश में महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण पंचायती राज संस्थाएं भी हैं। आज भारत में 14 लाख से अधिक महिलाएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सफलतापूर्वक काम कर रही है। लगभग 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब करीब 50% तक पहुंच चुकी है। और मैं जब विदेश के मेहमानों से कभी इस विषय पे बात करता हूं, ये आंकड़ा सुनते उनका मुंह खुला रह जाता है। उनको आश्चर्य होता है। साथियों, ये कोई साधारण बात नहीं है। लाखों महिलाओं की राजनीति और सामाजिक जीवन में ये सक्रियता दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और राजनीति के विशेषज्ञों को भी बहुत ही हैरान करने वाली बात होती है। और इससे भारत का बहुत गौरव बढ़ता है। साथियों, अनेक अध्ययनों में ये सामने आया है कि जब निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी, तो इससे व्यवस्थाओं में भी संवेदनशीलता आई है। और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। और इसका परिणाम है पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ऐसे कई विषयों में ज्यादा समर्पण भाव से, ज्यादा संवेदनशीलता से परिणामकारी काम हुए हैं। जल जीवन मिशन मैं समझता हूं इसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है।
इसमें पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी की ही बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, हमारे लोकल बॉडीज और संस्थानों में इतने वर्षों से जो लाखों महिलाएं काम कर रही है, नेतृत्व कर रही है, उनके पास ग्रास रूट लेवल का बहुत समृद्ध और लंबा अनुभव है। वो अब और बड़ी भूमिका के लिए तैयार है और तत्पर भी है। भारत की संसद में अभी महिलाओं की भागीदारी सीमित है। लोकसभा में करीब 14% ही महिला सांसद हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का मानना है कि इस कानून के लागू होने से महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं बल्कि नीति निर्माण में भी बराबर की भागीदार बनेंगी। नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक को लेकर सभी दलों के नेताओं को पत्र भी लिखा ताकि इसे जल्द लागू करने पर सहमति बन सके। हालांकि इस मुद्दे पर सियासी विवाद भी तेज हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा नहीं है और बिना जातिगत जनगणना के इसे अधूरा बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2026 को इस संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब 16 अप्रैल से संसद में इस पर चर्चा होगी। साथियों, लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था, चर्चा भी होती थी। इस विमर्श को करीब करीब 4 दशक बीत गए, 40 साल बीत गए। इसमें सभी पार्टियों के और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल है। हर दल ने इस विचार को अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। और तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू हो जाना चाहिए। ये बात सबने कही थी। कानून पारित हो लेकिन लागू न हो, ये सदन में किसी को मंजूर नहीं था। और खास करके हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मुखर होकर के इस बात पर जोर डाला था कि 2029 में ये लागू होना चाहिए। 2029 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, क्योंकि विपक्ष ने जो बात रखी थी हमारे लिए वो बात भी गंभीर होती है, और इसलिए हम लगातार विचार विमर्श करते रहे, मंथन करते रहे, नए नए रास्ते खोजते रहे। संविधान की जिनको ज्यादा अध्ययन है ऐसे लोगों की भी सलाह ली, और 16 अप्रैल से संसद में इस पर व्यापक चर्चा भी होने जा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है और हमारी प्राथमिकता भी है, इस बार भी ये काम संवाद, सहयोग और सहभागिता से हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इस अधिनियम को पारित किया गया था और संसद का, सदन का गौरव बढ़ा था, इस बार भी सबके सामूहिक प्रयास से संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों को छुएगी। देश की हर नारी को भी अच्छा लगेगा
कि हर दल ने राजनीति से ऊपर उठकर उनके हित में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, काम किया है। वैसे मैं देख रहा हूं, बीते कुछ दिनों से देश भर में महिलाएं मुखर होकर इस विषय पर बात कर रही है। व्यापक रूप से एक डिबेट चल रहा है और लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। विधानसभा और लोकसभा पहुंचने में उनके सपनों को, आप सबके सपनों को नए पंख मिलने जा रहे हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं, देश में एक सकारात्मक माहौल बना है। जहां लोकसभा और राज्यसभा से इसे पास कराना जरूरी होगा, इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार की योजना है कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाए। इसके लिए लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव भी सामने आया है, ताकि महिलाओं को आरक्षण देने के साथ पुरुषों की मौजूदा सीटों में कटौती न करनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, नई दिल्ली।